नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सांस लेने के 5 तरीकों के बारे में बात करेंगे। तो जो लोग भी सांस लेते हैं वो कृपया इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और ये बताने की जरूरत नहीं कि सांस पे ही हमारा जीवन टिका है। लिटरली सांस पे टिका है, बिकॉज आप कैसे सांस लेते हैं आपको मैं अभी बताऊंगा। उस पर ये निर्भर करता है कि आपका जीवन कितना सफल है, आपकी हेल्थ कितनी अच्छी है और आप जनरली जीवन में कितने आनंद के साथ रहते हो। आपकी बॉडी का स्ट्रेस लेवल क्या है, क्योंकि जो ठीक से सांस लेता है उसकी शरीर में 0 स्ट्रेस रहता है और मन में बहुत सारा आनंद रहता है, वो बात अलग है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि मुंह से सांस नहीं लेनी है। कृपया करके आज से ही सुनिश्चित करें कि मुंह से सांस नहीं लेनी है। अगर आप बाय चांस रात को भी मुंह से सांस लेते हैं, मुंह खुला रख के सोते हैं, तो मैं आपको एक हिदायत ये दूंगा कि एक टेप लाइए चौड़ा सा और उसको आप रात को अपने मुंह पर टेप लगा के सो जाइए। लिटरली मैं बता रहा हूँ, ऐसे मजाक नहीं कर रहा। आप सोचेंगे कि मैं मजाक कर रहा हूँ। क्योंकि मुंह से सांस लेने का कोई मतलब ही नहीं है। ईश्वर ने जो हमको नाक दिए वो सांस लेने के लिए दिए, मुंह तो खाने के लिए दिया हुआ है। अब जो चीज खाने के लिए दी है उसका आप सांस लेने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इस दुनिया में 5,500 के आसपास मैमल्स है, यानी कि जो स्तनधारी प्राणी हैं, और उनमें से कोई भी मुंह से सांस नहीं लेता। तो आप क्यों लेंगे? सिर्फ कुत्ते को जब कभी बहुत गर्मी हो जाती है तो वो मुंह खोल के करता है, लेकिन वो बेसिकली ठंडा करने के लिए करता है। तो मुंह से सांस लेना बंद कीजिए, बिकॉज मुंह से सांस लेने का कोई फायदा नहीं है। और अब मैं आपको बताऊंगा सेकंड पार्ट क्या है। पहला तो ये है कि मुंह से सांस लेना बंद कर दीजिए। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि पहले क्या था कि जब मैं रनिंग करता था तो मैं रनिंग करते हुए भी बहुत सारे मैंने गलत वीडियो देख लिए और उसमें मुंह से सांस लेता था और उसकी वजह से मैं कभी भी तेज नहीं दौड़ पाया। जब मैंने फुल मैराथन सब 4 यानी कि 4 घंटे से कम में खत्म किया, उस वक्त तक मुझे ये समझ आ चुका था कि नाक से ही सांस लेनी है, नाक से ही सांस छोड़नी है, और इसका मुझे बहुत फायदा हुआ। न सिर्फ रनिंग करते हुए, जनरली भी मैं देख रहा हूँ कि पिछले 2 साल से मैं कॉन्शियसली नाक से ही सांस लेता हूँ। तो सेकेंड पॉइंट क्या है कि हमेशा नाक से सांस लेनी है। क्यों? उसकी वजह क्या है? वजह, सबसे पहली बड़ी वजह तो ये है कि आप जब नाक से सांस लेते हैं, जो बाकी जानवर हैं उनके पास कोई ना कोई ऐसा सिस्टम है जिससे कि वो अपना बचाव करते हैं। कोई किसी के ऊपर कवर लगा हुआ है, जैसे कछुआ अंदर घुस जाता है। अपनी सेफ्टी के लिए सबके पास कोई ना कोई तरीका है। इंसान के पास अपनी सेफ्टी के लिए नाक है, क्योंकि नाक जो है सबसे पहले क्या काम करती है? फिल्टर का काम करती है। जो भी आपके कीटाणु जीवाणु ये होते हैं उसको नाक अपने में ही पहले शरीर के भीतर घुसने नहीं देती। न सिर्फ ये, अगर आप यहाँ का फ्रंट साइड का आप स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर आप स्केलेटन देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ बहुत सारे पतले पतले रास्ते बने हुए हैं। तो प्रकृति ने वो जो रास्ते बनाए वो किसी पर्पज के लिए बनाए हैं। तो जब आप सांस लेते हैं तो सांस को जब फेफड़ों तक पहुंचने से पहले वो प्रेशराइज करती है बॉडी, जिन रास्तों से वो सांस गुजरती है, मॉइस्चराइज होता है। और तब जब ऐसा हो कि जब वो हवा जो है सांस आपकी फेफड़ों तक पहुंचती है तो 20% उसमें ऑक्सीजन आपको ज्यादा मिलती है। तो आपका सांस लेने के पीछे मकसद क्या है? कि शरीर को ऑक्सीजन देना। तो जब आप मुंह से सांस लेते हैं तो न सिर्फ वो बिना फिल्टर किए हुए जाता है, बल्कि उसमें जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो भी कम मिलती है। आप खुद से भी करके देखना। अगर आप मुंह से सांस लें, ऐसे करें, तो आपको ऐसे करके आप ब्रेथ होल्डिंग करें, सांस को रोक दें, तो आप जल्दी सी 15-20 सेकंड में आपको दोबारा सांस की जरूरत पड़ जाएगी, बिकॉज आपके शरीर में ऑक्सीजन नहीं गई है। लेकिन अगर नाक से आप सांस लेंगे तो आप काफी देर तक सांस को रोक के रख सकते हैं, और नाक बनी ही इसीलिए है। तो दूसरा पॉइंट क्या था कि हमेशा आपको नाक से ही सांस लेनी है। तीसरा क्या है? आपको अपनी लंग कैपेसिटी को बढ़ाना है। इसके लिए क्या है? बहुत सारी आप एक्सरसाइज करने की जरूरत है। देखिए, जब आप
करीब 35-40 ईयर्स तक क्या है, लंग्स जो हैं उसके बाद, इस उम्र के बाद थोड़े से सिकुड़ने लगते हैं, उनकी कैपेसिटी कम होने लग जाती है। तो उस कैपेसिटी को मेंटेन रखने के लिए या उसको इवन बढ़ाने के लिए आपको रेगुलर एक्सरसाइज करने की जरूरत है। यदि कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करना बंद कर दे तो 40 साल के बाद उसकी फेफड़ों की जो कैपेसिटी है वो कम होती जाती है। तो इसका जो ह्यूमन लाइफ है, लाइफ की जो एक स्टडी में ये पाया गया कि लॉन्गर लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हार्ट की हेल्थ नहीं है, आपकी लंग्स की कैपेसिटी है। जितना लंग्स की कैपेसिटी बनी रहेगी आप उतने लंबे जीवन को पाएंगे, राइट। तो अब आपको लंग्स की कैपेसिटी बढ़ानी है, कैसे बढ़ाएंगे? लंग्स की कैपेसिटी के लिए जैसे मैं तो रनिंग करता हूँ, योगा करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ। जो कार्डियो एक्सरसाइज है उससे आपका हार्ट बीट बढ़ती है, आपकी सांस ज़्यादा लेते हैं आप, तो वो जब सांस, बॉडी को सांस की ज़्यादा जरूरत पड़ती है तो वो नेचुरली आपको मजबूर करती है कि आप लंबी सांस भरें, तो आप उससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। दूसरा जो हमारे पास जो अचूक बाण है वो है प्राणायाम। कई तरह के प्राणायाम हैं, आपको पता है, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी से खैर फायदा जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड का होता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन जितने भी प्राणायाम है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। तो लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आपको जो फिजिकल एक्सरसाइज है वो आपके बहुत काम आएगी। तो तीसरा क्या था कि आपको लंग्स की कैपेसिटी बढ़ानी, लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो चौथा है। क्या? आपको अपनी सांस को स्लो डाउन करना है। जितना आप धीमी और गहरी सांस लेंगे उतनी आपकी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। आप अभी साथ के साथ आप करके देख सकते हैं। जब आप मुंह से सांस खींचेंगे या नाक से भी खींचेंगे, जल्दी सांस खींचेंगे, तो आपको लगेगा तो सही कि यार मैं जोर से खींच रहा हूं तो बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन आएगी, लेकिन इसका ठीक उल्टा होता है। जबकि आप अगर स्लो सांस खींचेंगे, आराम से सांस खींचेंगे, तो आपकी बॉडी में ज्यादा ऑक्सीजन आती है और आप खुद से फील करते हैं। आप अगर अपनी, जैसे मैंने गार्मिन घड़ी पहनी हुई है, इसमें मेरा हार्ट रेट आ जाता है तुरंत। जैसे ही आप स्लो सांस लेते हैं ऐसे ही ऑक्सीजन लेवल आपकी बॉडी का बढ़ता है, और जैसे ही ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है आप देखेंगे कि आपका हार्ट रेट जो है वो कम हो गया। तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है स्लो डाउन। जितना आप सांस धीमी लेंगे उतनी ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी और उतनी आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी, है ना। हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को 25% जो एनर्जी है वो माइंड में चली जाती है। तो जितनी हम सांस को स्लो डाउन करेंगे उतनी एनर्जी माइंड में जाएगी और माइंड उतना ही एनर्जी से भरा, जितना वो एनर्जी से भरा रहेगा उतना काम रहेगा। तो सांसों का सीधा संबंध जो है वो सिर्फ शरीर के साथ ही नहीं है। शरीर तो अच्छा फील करेगा, आपका माइंड ज्यादा एनर्जेटिक फील करेगा। उसकी वजह से आप क्या है, कॉन्सेंट्रेट, लंबे लंबे पीरियड्स तक आप कॉन्सेंट्रेट करके काम कर पाएंगे। तो ये सांस लेना सिर्फ सांस लेने तक नहीं है। अच्छा, जितने लंबे समय तक आप कॉन्सेंट्रेट करने की आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी उतना आप लाइफ में सक्सेसफुल रहेंगे, क्योंकि काम का जो प्रभाव है, काम आपकी, जितना आप हाई क्वालिटी काम का मतलब है कि आपने हाई कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम किया। जैसे कोई बच्चा अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है, वो 10 घंटे 12 घंटे तक अगर कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ पाता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, वो एग्जाम पास कर लेगा। तो इसका डायरेक्ट संबंध जो है आपके सांसारिक जीवन की सफलताओं के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो आपको जितना स्लो डाउन हो सकता है उतना स्लो करना है, और स्लो करने के लिए फिर आपको थोड़ा कॉन्शियस भी होना पड़ेगा। इसलिए जब आप, इसके साथ क्या है कि सांस के साथ आपका मेडिटेशन भी जुड़ा हुआ है, कि अगर आप मेडिटेशन करने लगेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली सांस लेना भी आपका इंप्रूव होगा, क्योंकि तब क्या होगा कि आप कॉन्शियसली सांस लेंगे। मेडिटेटिव माइंड, शांत माइंड रहेगा, आपको हेल्प करेगा कि आप जागरूक होकर सांस लें। बेहोशी में जितना सांस लेंगे उतना वो स्लो ब्रीदिंग रहेगा, राइट। तो चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको सांस धीमे लेनी है। और पांचवा और जो आखिरी पॉइंट है वो ये है कि आपको ब्रेथ होल्डिंग की प्रैक्टिस करनी है। देखिए, ब्रेथ होल्डिंग दो तरीके से होती है। एक तो ये है कि जब आप काम करते हैं
तो आप ऑफिस में काम करते हैं तो आप बेहोशी में कई बार आप ब्रेथ होल्ड करते हैं, यानी कि आप स्ट्रेस में हैं, आपको बहुत सारे काम करने हैं, तो आप देखेंगे कि आप बहुत सांस को बीच बीच में रोक देते हैं और फिर अचानक जब आपको याद आता है तो आप देखते हैं कि आपकी बॉडी ने लंबी सांस भरी है आपने, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो गई, क्योंकि आप स्ट्रेस में थे, आप किसी काम में बिजी थे, अनकॉन्शियसली आप सांस को रोक देते हैं। दिस इज वेरी बैड, बिकॉज इसका क्या होता है कि बॉडी पर और ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है और इसका माइंड पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको कॉन्शियसली ब्रेथ होल्डिंग करनी है। कॉन्शियसली ब्रेथ होल्डिंग करनी है बोले तो आपको, जैसे मैं सुबह उठने के बाद ब्रेथ होल्डिंग की एक्सरसाइज करता हूँ, तो जितनी लंबी सांस लिया आपने और उसको आपने होल्ड किया, यानी रोक के रखा आपने, तो जितना अच्छा, ऐसा नहीं होता कि आपने ब्रेथ होल्डिंग किया और उसकी वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। आप अगर ऑक्सीमीटर को उंगली में लगा के लंबी सांस भर के जब आप सांस रोकते हैं तो आप पाएंगे कि आपकी जो ऑक्सीजन, बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल है, सैचुरेशन है, वो कम नहीं होता। हमको लगता है कि कम हो जाएगा, लेकिन वो कम नहीं होता। तो ब्रेथ होल्डिंग से क्या है कि आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ती है और जितना आप ब्रेथ को होल्ड करने की आपकी हैबिट बनेगी, तो लंग की कैपेसिटी जितना बढ़ेगी उतना आप सांस को स्लो डाउन करेंगे और उतना सांस आपकी पावरफुल बनती जाएगी। तो ये 4-5 बहुत ही बुनियादी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं और ये सिर्फ किताबों से पढ़ के नहीं है, ये मैं अब रेगुलरली अपने लाइफ में इसको यूज कर रहा हूँ। सुबह में जैसे आप चलते हुए भी ब्रेथ होल्डिंग कर सकते हैं और अगर इसको आपने रेगुलर बना लिया तो आप पाएंगे कि 2-3 महीने में ही आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी। जैसे मैं नॉर्मल सांस आप ले लें, सांस छोड़िए आपने, सांस छोड़ने के बाद आप सांस को होल्ड कर लो, सांस को लेना नहीं है। और आप वॉक करते वक्त आप कदम गिनो, आप 1, 1, 2, 3, 4 कितने कदम तक आपको दोबारा सांस लेने की जरूरत महसूस नहीं हुई। सपोज जैसे मैं आजकल 30 से 40 स्टेप्स तक आराम से सांस रोक के रखता हूँ। उसके बाद आपने फिर लंबी सांस ले ली, जब आपको लगता है कि बिल्कुल बॉडी में बहुत जरूरत है ऑक्सीजन की, तो फिर आपने कुछ कदम तक आप नॉर्मल सांस लेते रहे। उसके बाद दोबारा से आप सांस ली आपने, सांस छोड़ी और सांस को होल्ड कर लिया। सांस छोड़ने के बाद होल्ड करना है, बॉडी में से आपको ऑक्सीजन निकाल के फिर होल्ड करना है और उसके बाद आप पैदल चले, फिर आप काउंट करेंगे। तो आप इस तरह से खुद से अपनी कैपेसिटी देख सकते हैं कि कितना उसमें इम्प्रूवमेंट है। जैसे मैं ये देख रहा हूँ कि जब मैं रेगुलर ये कर रहा था तो मैं 55 स्टेप्स तक पहुंच गया था। मैंने स्टार्ट किया था, जब फर्स्ट डे मैंने ये किया था तो 20 to 25 स्टेप्स तक मुझे सांस की जरूरत नहीं पड़ी थी। और जब मैं लगातार कई दिनों तक ये कर पाया तो उसके बाद मेरी 55 से लेकर 60 स्टेप्स तक मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ी। खुद से आपको मालूम चलता है कि आपकी बॉडी को अपने आप से पता चलता है कि आपकी जो लंग की कैपेसिटी, आपकी सांस के ऊपर जो आपकी पकड़ है वो मजबूत हो गई है। तो ये सांस के सिर्फ इतने ही फायदे नहीं है। सांस आपकी जब आप कॉन्शियसली सांस लेने लगेंगे तो आप पाएंगे कि आपके माइंड को काम करने के लिए आपकी सांस का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, एक तरीका और, जो मैं लंग की कैपेसिटी की बात कर रहा था और जो स्लो डाउन की बात कर रहा था, आपको कोशिश ये करनी है कि जब आप सांस को छोड़ रहे हैं तो सांस लेने का, सपोज आपने 5 काउंट तक सांस को लिया है, राइट, 1, 2, 3, 4, 5। जब आप सांस छोड़ेंगे तो उसको थोड़ा सा बढ़ा दें, 5 की जगह 7 काउंट तक सांस को छोड़ें आप। तो जब आप 7 काउंट तक सांस को छोड़ेंगे, ज्यादा देर तक सांस को छोड़ेंगे, तो उसके बाद जब आप सांस को वापस लेंगे तो वो सांस में आपको ऑक्सीजन इंटेक हमेशा बढ़ जाएगा और उससे आपके माइंड को डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। आपको एक कामनेस आपको लगेगी, आपकी बॉडी को लगेगा कि आपकी बॉडी बहुत रेस्ट करने वाली स्टेट पे है और आपकी बॉडी जो माइंड को जो सिग्नल देगी उससे माइंड को बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। अल्टीमेटली सारा खेल जो है, आप जिसको हैप्पीनेस की बात करते हैं, आनंद में रहने की बात करते हैं, रिलैक्स होने की बात करते हैं, वो सारा का सारा क्या है, स्टेट ऑफ माइंड है।
तो माइंड जो है बॉडी से जुड़ा हुआ है। बॉडी जो सिग्नल माइंड को देती है उसके अकॉर्डिंगली माइंड फील करता है। तो सांस को लेकर जब बॉडी को लगता है कि ऑक्सीजन अच्छी मिल रही है तो बॉडी फील्स गुड, और वही मैसेज वो माइंड को भेजती है। और माइंड ऑल्सो, तब माइंड में जो खुशी के हार्मोन्स हैं ये सब चीज़ें वो रिलीज होते हैं, एंड इट जनरली गिव्स यू अ गुड फीलिंग, और आप रिलैक्स फील करते हो। लेकिन इसका उल्टा क्या है कि जब आप सांस तेज लेते हो, जल्दी जल्दी सांस लेते हो, तो वो चीज़ जो है बॉडी, ऐसा लगता है कि बॉडी का सिग्नल भेजती है जैसे कि वो बहुत खतरे में है, उसमें कमी है उसको ऑक्सीजन की। तो जब बॉडी ऐसे सिग्नल भेजती है तो माइंड जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है। फिर वो घबराहट वाले जो नेगेटिव केमिकल्स होते हैं बॉडी में वो रिलीज होते हैं। माइंड जो है अच्छा फील नहीं करता, माइंड में एंजाइटी क्रिएट होती है, ज़्यादा थॉट्स आने लग जाते हैं। तो एकदम देखा आपने, सांस को अगर ठीक से आप मैनेज कर पाए तो माइंड में वो उतना ही अच्छा फीलिंग्स डालेगा, माइंड को उतना स्ट्रांग बनाएगा, अच्छा बनाएगा, और आप में एक हैप्पीनेस और आनंद जो है वो बढ़ता जाएगा। और अगर ठीक से मैनेज नहीं कर पाए तो उसका ठीक उल्टा असर पड़ेगा। तो माइंड, तो ये सांसों के बारे में ये बहुत बेसिक मैंने आपको बुनियादी बातें बताई है, बहुत एलिमेंट्री बातें हैं। लेकिन चूंकि मुझे याद है कि 10 साल पहले तक मुझे खुद ये सब बातें पता नहीं थी। मैं अभी 3-4 साल पहले तक मुंह से सांस लेके दौड़ रहा था। कई बार मैंने नाक से सांस ली, मुंह से छोड़ी, या मुंह से सांस ली, मुंह से छोड़ी। अब जाके मुझे 2 साल पहले मालूम चला कि किस तरह जो है सांस सिर्फ नाक से ही लेनी चाहिए और नाक से ही सांस छोड़नी चाहिए, सिवाय तब की जबकि आप स्विमिंग कर रहे हो, क्योंकि स्विमिंग करते वक्त आप नाक से सांस नहीं लेते, मुंह से सांस लेते हैं बाहर निकाल के। तो ये मुझे लगता है कि अगर इन बातों का आप ध्यान देंगे तो इनका आपके जीवन में बहुत आपको इसके लाभ मिलेंगे। और न सिर्फ आपको अपनी फिजिकल हेल्थ में इसके फायदे हैं, आपको अपनी मेंटल हेल्थ भी आपको साफ साफ इम्प्रूव होती हुई दिखाई देगी। और इसमें करना कुछ नहीं, थोड़ा सा कॉन्शियस होने की जरूरत है और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। लेकिन ये मान के चलिए कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपका सांस लेना ही है। सब कुछ आपके सांस लेने पर जुड़ा हुआ है। आपकी लंग की कैपेसिटी जितनी अच्छी हो जाएगी, आप जितना सांस को कॉन्शियसली ले पाएंगे, जितना धीमा कर पाएंगे उसको, उतना आपके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ एंड योर मेंटल हेल्थ। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी। लेकिन अच्छे लगने से कोई फायदा नहीं है जब तक कि उसको आप जीवन में उतारते नहीं हैं। राइट? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए काम कर रहे माइंड फिट चैनल को आपके सहयोग की ज़रूरत है। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें।